पहले से ही कांग्रेस में दावा ठोक रखा है। हरियाणा के एक और दिग्गज ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे और पूर्व सांसद अजय चौटाला पहले ही हिसार से उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 13 अक्टूबर को होने वाले हिसार के उपचुनाव ने हाशिए पर जा चुकी हरियाणा जनहित कांग्रेस और भाजपा को भी एकजुट होने का मौका दे दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में 90 में से 4 सीटें लाने वाली भाजपा के पास हिसार के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं है। वहीं भजनलाल की मौत के बाद हरियाणा जनहित कांग्रेस की कमान संभालने वाले कुलदीप बिश्नोई फिलहाल अपनी पार्टी में अकेले विधायक हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुल 6 में से 5 विधायक पहले ही उनका साथ छोड़ चुके हैं। अपना वजूद और हिसार में पिता की विरासत बचाने के लिए उन्होंने बीजेपी से गठजोड़ किया है। हिसार में कुलदीप या उनकी मां और भजनलाल की पत्नी जसमा देवी में से कौन चुनाव लड़ेगा, ये तय होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो हरियाणा में हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीजेपी ने गठबंधन करके कांग्रेस को ही नहीं बल्कि ओम प्रकाश चौटाला को भी चुनौती दे दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी को हरियाणा जनहित कांग्रेस से गठबंधन करना ही क्यों पड़ा। हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ गठबंधन का फैसला बीजेपी को क्यों लेना पड़ा? बीजेपी के पास और क्या विकल्प थे? बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान? जिस दिन हजका बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई की हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें शामिल भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तर से लेकर स्थानीय स्तर के नेताओं तक के चेहरे पर जो खुशी दिख रही थी, उसे देखकर ही सारी रामायण समझ में आ रही थी कि बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व चौटाला से पार्टी का गठबंधन टूटने से कितना खुश है। गठबंधन की वजह, अगर बात बीजेपी के विकल्पों की करें तो चौधरी देवीलाल के साथ मिलकर सत्ता में आई। सरकार का अनुभव जैसा भी रहा हो, पर अगले आईएनएलडी के मौजूदा नेतृत्व की कार्यशैली से बीजेपी ने करीब दशक भर पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया था। दूसरा पुराना साथ चौधरी बंसीलाल के साथ था, जिनके निधन के बाद उनका परिवार फिर से कांग्रेस में शामिल हो चुका है। बहू हरियाणा में मंत्री है और पोती सांसद है, इसलिए हजका ही भाजपा के पास मौजूदा विकल्पों में सबसे टिकाऊ था। बीजेपी का चुनावी गणित, बीजेपी का हरियाणा में जैसा भी जनाधार रहा हो, पर बीजेपी दूसरों के लिए पारस का दर्जा जरूर रखती है। खास तौर पर हरियाणा के 2 लालों के घर पड़े बीजेपी के चरणों ने चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसीलाल को हरियाणा की सत्ता पर बिठाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब हरियाणा के तीसरे लाल यानी चौधरी भजनलाल के आंगन में बीजेपी के प्रवेश को देखकर राज्य के राजनीतिक विश्लेषकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हिसार लोकसभा उपचुनाव के मौके पर हुए बीजेपी हजका गठजोड़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सक्रिय भूमिका तो देखी ही जा रही है। बीजेपी के साथ गठबंधन करके हजका ने चौटाला शाही को तगड़ा झटका भी दे दिया है। बीजेपी और हजका के जनाधार के मिलने से निसंदेह ये एक मजबूत सियासी गठजोड़ साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और उधर हिसार उपचुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ हरियाणा के कई दिग्गज भी अपनी सियासी गोटी फेंकने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव वीरेंद्र सिंह भी अपने बेटे को सियासत में आजमाने का एक मौका सही समझ रहे हैं। वीरेंद्र अपने बेटे और चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर विजेंद्र सिंह के लिए हिसार उपचुनाव में टिकट के लिए जोड़ तोड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से टिकट में मजबूत दावेदारों में संपत सिंह और पूर्व सांसद जयप्रकाश भी शामिल है। तो अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए वीरेंद्र सिंह राहुल गांधी से भी मिल चुके हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर विजेंद्र सिंह 1998 बैच के आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। हरियाणा के हिसार में होने वाले लोकसभा उपचुनाव में अब जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। रादौर के विधायक विशन लाल सैनी ने बीजेपी और हजका पर हमला करते हुए ये कहा है कि राज्य में बीजेपी और हजका गठबंधन का कोई आधार नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इनेलो के उम्मीदवार अजय चौटाला को भारी बहुमत से विजय मिलेगी। हरियाणा के हिसार में जाट आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से आयोजित बलिदान रैली से शांतिपूर्वक संपन्न हो जाने से हिसार पुलिस ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि रैली का आयोजन मैयर गांव में सुनील शोहरान के पहले पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया था।
सुनील के पिछले साल जाट आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी और इस अवसर पर जाट नेताओं का ये कहना था कि वो मरते दम तक अपने अधिकारों की मांग करते रहेंगे। उधर आरटीआई कार्यकर्ताओं के आए दिन हो रही हत्या को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरियाणा सरकार ने राज्य में कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए नई नीतियां बना रही है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार का ये कहना है कि अगर आरटीआई कार्यकर्ताओं को राज्य में किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो कार्यकर्ता सीधे पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा ने अपनी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना के तहत उत्तरी भागों को दक्षिण क्षेत्र से जोड़ने के लिए 165 किलोमीटर की नई परियोजना तैयार कर ली है। ये परियोजना NH 8 और कोतलीपुर रोहतक और राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर इन सभी मार्गों के बीच तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि इस परियोजना के तहत सार्वजनिक निजी साझेदारी में मॉडल के तहत निर्माण किया जाना है, प्रस्तावित किया गया है इसे। और देश के शीर्ष बुनियादी ढांचों की अगर बात करें तो फॉर्मो और L&T और साथ ही GMR की तरह 29 निजी डेवलपर्स से भी एक भारी प्रतिक्रिया पाई है। इसमें यह बताया गया है कि 15 प्रतिष्ठित राजमार्ग बिल्डरों को पहले से ही खरीद चुका है और बोलियां इस राजमार्ग परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपए लगा चुकी हैं। योजना आयोग के 40